हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जीके है वो मैं आप लोगों के सामने लाती रहती हूँ। तो आज उसी के कॉन्टेस्ट में आज का भी वीडियो है कि बिहार के महान व्यक्तित्व, क्योंकि इससे एक आध क्वेश्चन आपसे बन सकता है। पहली बार तो क्वेश्चन इसी तरह पूछा जा सकता है कि आपके सामने कोई 4 पर्सनैलिटी का नाम लिखा रहेगा और पूछा जाएगा कि कौन से इसमें से बिहार से संबंधित नहीं है। तो इस तरह क्या है कि जो इम्पॉर्टेंट जो व्यक्ति हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि वो बिहार से ही बिलोंग करते हैं और थोड़ी बहुत उनसे रिलेटेड जानकारियाँ भी हमको पता होनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में। गौतम बुद्ध जी जो है वो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और ये शाक्त कुल से बिलोंग करते थे। और इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, माता जी का नाम महामाया था, और इनका पालन पोषण इनकी मासी गौतमी ने किया था। और बिहार राज्य से इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको मोक्ष की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसके बाद वो सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। तो ये इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और काफ़ी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया था। तो ये आपको मतलब पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्राकृत भाषा में जो है इन्होंने अपने जो बौद्ध धर्म है इसका प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वामी महावीर जी के बारे में। महावीर जी जो है वो जैन धर्म से बिलोंग करते थे। 24वें तीर्थंकर थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, और 24वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, वो थे महावीर स्वामी जी। ठीक। और इनका जन्म जो होता है वो वैशाली के कुंडलपुर में हुआ था, और 12 वर्ष की कठिन परीक्षा के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्य भी कहा जाने लगा था। ये भी आपको ये ध्यान रखना है, कैवल्य कहा जाने लगा था। और इन्होंने जो अपनी धर्म का प्रचार प्रसार किया तो वो किस भाषा में किया था। तो महावीर जी ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार पाली भाषा में किया था। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन उनके जो बेटे थे या पोते थे, ये कह सकते हैं, अशोक, उन्होंने जैन धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट पर्सनालिटी है हमारे सामने आर्यभट्ट जी। आर्यभट्ट जी के बारे में आप जानते ही होंगे। ये ज्योतिष विधि और गणितज्ञ के ज्ञाता थे, मतलब मैथमेटिक्स के ज्ञानी थे, जैसा हम लोग सभी जानते हैं। इन्होंने कई सारे सिद्धांत लिखे हुए हैं, और ये जो है वो पटना से बिलोंग करते थे। प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुर था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं वात्स्यायन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिन्होंने कामसूत्र ग्रंथ की रचना की थी, और ये बिहार से ये भी संबंधित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चाणक्य। चाणक्य भी बिहार राज्य से संबंधित है। इनका नाम कौटिल्य था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री भी थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, जिसको जो है वो भारतीय समाज का, मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण कहा जाता है। किसको? अर्थशास्त्र को। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि मैंने अभी बात किया था, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र बिहार से संबंधित हैं, और इन्होंने पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया था, और इनकी मृत्यु जो है वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ये भी आपको पता होगा, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है। और इन्हीं के शासनकाल में ही जैन धर्म की प्रथम बौद्ध संहिता हुई थी। नेक्स्ट जो पर्सनालिटी है वो डिस्कस करते हैं, सम्राट अशोक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अशोक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। आप सभी जानते हैं बिंदुसार, और माता जी का नाम सुभद्रांगी था। और
इनको सफल बनाने में चाणक्य का इम्पोर्टेंट हाथ था। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अशोक के शासनकाल में कलिंग का युद्ध हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है जीवक। जीवक क्यों चर्चा में है, क्यों एक फेमस पर्सनालिटी इनको कही जा सकती है, क्योंकि ये जैन धर्म के आयुर्वेदाचार्य थे। और जीवक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने बुद्ध भगवान की जो है वो देख रेख की है। बिंबिसार के शासनकाल में ये थे जीवक, और गौतम बुद्ध जी के देखभाल के लिए बिंबिसार ने जो है जीवक को गौतम बुद्ध के पास भेजा था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये मंडन मिश्र हैं एक, उन्होंने, ये भी बिहार के पर्सनालिटी हैं। ये मीमांसा दर्शन के जो है वो आचार्य हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आचार्य थे, सॉरी। गुरु गोविंद सिंह जी, इनका इम्पोर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। ये भी बिहार राज्य से ही संबंधित हैं। ठीक, नेक्स्ट है विद्यापति जी। विद्यापति जी कवि हैं, आप सभी को पता होगा, और ये भी बिहार राज्य से ही संबंधित हैं, और ये मैथिली भाषा के ये कवि थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है वीर कुंवर सिंह। इनके बारे में भी आप जानते ही होंगे। 1857 की क्रांति में इनका इम्पोर्टेंट रोल है। 1857 की जो क्रांति हुई थी बिहार में, जो इसका नेतृत्व करने वाले यही थे, और ये जगदीशपुर से बिलोंग करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और बात, शिवाजी महाराज जो थे उनको गोरिल्ला युद्ध की जानकारी थी। शिवाजी के बाद दूसरे नंबर पे कुंवर सिंह जी थे, जिन्हें जो है वो गोरिल्ला युद्ध की जानकारी थी। चलिए नेक्स्ट राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के बारे में भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि जो चंपारण में नील की खेती करने वालों किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उसी के संबंध में ये इन्होंने गांधी जी से संपर्क किया और गांधी जी को चंपारण आने के लिए विवश किया था। और इन्हीं के प्रयासों से चंपारण आंदोलन हुआ। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ, और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत का ये पहला सत्याग्रह था। ठीक, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं खुदीराम बोस। इनको तो सभी जानते होंगे। भारत के गण संग्राम के इतिहास में खुदीराम बोस जी का नाम अमिट है। देश की बलिदानी में अपने प्राण की आहुति देने वाले अमर शहीद खुदीराम बोस। वतन के लिए मर मिटने का जज्बा कुछ ऐसा था। आप इनके बारे में जानते होंगे। भारत की आज़ादी के लिए अगर सबसे पहले किसी ने अपना प्राण न्यौछावर किया है तो वो खुदीराम बोस जी ही थे। चलिए ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये जो है वो मिदनापुर ज़िले से बिलोंग करते थे, ये भी बिहार का हिस्सा था। नेक्स्ट है सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी बिहार से ही बिलोंग करते थे, ये हिंदी भाषा के कवि जाने जाते हैं। बिरसा मुंडा, ये भी जो है वो बिहार से बिलोंग करते थे। आपको ध्यान रखना है, सबका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भी जो है कहाँ से बिलोंग करते थे, बिहार से ही बिलोंग करते थे। रामधारी सिंह दिनकर जी, ये भी हिंदी भाषा के कवि थे, और ये भी बिहार राज्य से ही बिलोंग करते थे। जी, इनके बारे में भी आप जानिए। ये भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं, और ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक, चलिए, और इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। जो मैंने एक वीडियो भी डाला था जिसमें बिहार के जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनके उपनाम क्या थे, वो उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि कृष्ण जी का नाम जो है क्या उपनाम है, बिहार केसरी, और ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। जगजीवन राम भी बिहार से ही बिलोंग करते थे, और इन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता था, ये भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था। तिलका मांझी, ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ से बिलोंग करते थे, ये जो है ये भी बिहार से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, संथाल समुदाय के थे। नेक्स्ट हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भी जो है वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये भी बिहार राज्य से ही बिलोंग करते थे। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था, और इन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक एक आंदोलन चलाया था। इनसे रिलेटेड 2 पॉइंट एग्जाम में बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये भी बिहार के बक्सर राज्य से बक्सर ज़िले से बिलोंग करते थे, और ये प्रमुख शहनाई वादक थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए
प्रमुख शहनाई वादक और भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी थे। भिखारी ठाकुर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बनता है कि ये भोजपुरी गीतों और नाटकों की रचना एवं सामाजिक कार्यों के लिए ये प्रसिद्ध थे। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, कर्पूरी ठाकुर, दशरथ मांझी के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है। ये भी बिहार के गया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नागार्जुन जी, ये भी हिंदी भाषा के कवि हैं, ये भी बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है देवकी नंदन खत्री, ये भी इम्पॉर्टेंट है और इनकी एक जो प्रमुख रचना है वो कई बार पूछी जाती है, जैसे चंद्रकांता है, ये कई बार पूछी गई है। ठीक, चलिए, कि चंद्रकांता किसकी रचना है तो आप लोग को पता होना चाहिए, देवकी नंदन खत्री की। नेक्स्ट, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है और ये हिंदी साहित्य के कवि हैं और ये भी बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थी जिससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है और ये सारा मैंने डिस्कस कर लिया हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा और इससे आसपास जो क्वेश्चन बनता है इनसे रिलेटेड वो भी मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग इन द क्लासेस।